जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से का स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। और आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि सीटेट का जो एग्जाम होगा वो जुलाई 2023 को होगा। और सीटेट के एग्जाम के लिए लेव वाइगोस्की का सिद्धांत कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आप लोगों को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। जिसका जिसका सीटेट 2022 निकल गया है दोस्तों, उसको तहे दिल से धन्यवाद। और जिस जिस विद्यार्थियों का सीटेट नहीं निकला है दोस्तों, उसको घबराना नहीं है, क्योंकि सीटेट वाला आ गया है ऑनलाइन फील्ड में। ठीक है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं दोस्तों, जिस डायरेक्शन में आप लोगों को जाने के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, वो सिर्फ डायरेक्शन को फॉलो कीजिए दोस्तों। मैं आपको 110% बोल रहा हूं कि आप लोगों का सीटेट निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। बहुत सा एकदम बेसिक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ना लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, यानी सामाजिक संस्कृति के अधिगम का सिद्धांत दिया था किसने दोस्तों? ना लेव वाइगोस्की ने। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा हुआ है दोस्तों। यदि यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में दोस्तों एक शायरी याद आ गया। कहा जाता है कि अर्ज क्या है? अर्ज क्या है कि सपना कभी साकार नहीं होता, मोहब्बत की कोई आकार नहीं होता। फिर से रिपीट है दोस्तों कि सपना कभी साकार नहीं होता, मोहब्बत की कोई आकार नहीं होता। सब कुछ हो जाता है इस दुनिया में, लेकिन दोबारा किसी से सच्चा वाला प्यार नहीं होता। दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों, सच्चा वाला प्यार हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो दोस्तों, लड़की से नहीं करना है। आपको करना किससे है दोस्तों? ने यहाँ पे सीटेट का कंटेंट से करना है, सीटेट के बुक से करना है। आपकी ज़िंदगी में जो एम है दोस्तों, उससे प्यार करना है आपको। अगर लड़की से प्यार कीजिएगा दोस्तों, धोखा दे करके चल जाएगी। इतिहास गवाह है दोस्तों, जितने भी सच्चा प्यार किया है उसको अपना मंजिल कभी नहीं मिला है दोस्तों। लास्ट में वो लड़का तो इतिहास रचा है, नहीं तो बर्बाद हो गया है। ठीक है, और 99% केसेस में हम बता रहे हैं दोस्तों कि जो भी लड़का जो है लड़की के प्यार में पड़ता है दोस्तों, वो 99% लड़का ही बर्बाद होता है, लड़की बर्बाद नहीं होती है। लड़की का शादी अच्छे घर में हो जाता है दोस्तों, 1 साल बाद लड़की आती है, उसका एक बेटा हो जाता है। अब जो लड़की दोस्तों जिस लड़के से प्यार करता था, वही लड़की का बेटा दोस्तों उसको मामा कहता है ना। वही लड़की का बेटा जो है दोस्तों उसको मामा कहता है। उसको अंदर दिल से बहुत खराब लगता है वो लड़का को। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा दोस्तों कि जो कुछ भी करना है, सच्चा वाला मोहब्बत करना है, सच्चा वाला प्यार करना है दोस्तों, अपने कंटेंट से कीजिए, किताबों से कीजिए। अगर किताब बेवफा भी निकलती है तो दोस्तों आपको मंजिल तक पहुंचा के छोड़ती है। ठीक है, तो और एक बात यहाँ से है दोस्तों कि यदि मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए, यदि मान के चलते हैं दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं ना, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। तो यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में क्या पूछा गया था दोस्तों कि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लेव वाइगोस्की ने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपके सीटेट के क्वेश्चन के पेपर में पूछे जाते हैं कि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ से आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि लड़का कामयाब हो तो दोस्तों सच्चा वाला प्यार 2 मिनट में हो जाता है दोस्तों, 2 मिनट में। ठीक है, तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी करना आपको सच्चा वाला प्यार करना, सच्चा वाला मोहब्बत करना है, अपने कंटेंट से कीजिए, बुक से कीजिए। ठीक है, लेकिन उस सब के चक्कर में भी मत बनिए दोस्तों। कम से कम एक सरकारी नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आपका तो जिंदगी पूरा पड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, यदि लड़का कामयाब हो तो प्यार जो है दोस्तों 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए दोस्तों कि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था ना, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। थोड़ा और हम लोग इसमें बेसिक चीज को जान लेते हैं दोस्तों। ना बेसिक चीज क्या है? ना बेसिक चीज है कि वाइगोस्की का पूरा नाम लेव सिमोनोविच वाइगोस्की था। क्या था दोस्तों? लेव सिमोनोविच वाइगोस्की। ठीक है, ये आपके सीटेट के पेपर में नहीं पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको रखना होगा। ठीक है, और इनका जो जन्म है दोस्तों कब हुआ था ना, 17 नवंबर 1896 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ना 17 नवंबर 1896 में हुआ था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों इसके बारे में कि मात्र 37 वर्ष की उम्र में 11 जून 1934 को इसका देहांत हो गया था। और
लेव सिमोनोविच वाइगोस्की का देहांत कब हुआ था दोस्तों ने? 11 जून 1934 को हो गया था। उस समय पे इसका उम्र कितना था दोस्तों ने? 37 वर्ष था। कितना दोस्तों ने? 37 वर्ष था। ये जो है दोस्तों सीटेट के पेपर में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि लेव सिमोनोविच वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे या फिर कहाँ के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? रूस के। यह जो थे दोस्तों लेव सिमोनोविच वाइगोस्की, यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। और जहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। लेव वाइगोस्की ने कौन कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। नंबर फर्स्ट की बात किया जाए दोस्तों, नंबर फर्स्ट का बात किया जाए तो दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, जो कि आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवादी सिद्धांत, ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। अगला जो है दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इससे भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो ये तीन चीज को दोस्तों आप लोगों के अंदर रटना ही रटना है। और मैं आप लोगों को जिस प्रकार से डायरेक्शन दिखा रहा हूं दोस्तों, उस डायरेक्शन में चलिए। गारंटी दे रहे दोस्तों 110% आप लोग का सीटेट क्वालिफाई होगा, कोई आप लोगों को नहीं रोक सकता है। ठीक है। और हम लोगों का टारगेट ये है दोस्तों कि सीडीपी में 30 लाया जाए। और 30 कैसे आएगा दोस्तों? वही इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको पढ़ना होगा, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मारना होगा। ठीक है। चलिए, ये तीन चीज तो स्पष्ट है दोस्तों, यहां तक हम लोग डिस्कस कर लें। यहां तक कोई भी समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ही इतना सिंपल है। ठीक है। और दोस्तों हमें भाषा का ज़्यादा ज्ञान नहीं है दोस्तों, अगर बोलने में किसी प्रकार का कोई गलती हो जाता है दोस्तों, हमें क्षमा कीजिएगा। और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जीन पियाजे और वाइगोस्की में सबसे बड़ा अंतर क्या है। ठीक है। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ये पॉइंट को दोस्तों, इसमें जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट को एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो एग्जाम में पछताइएगा। नहीं क्या है देखिए कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, वह स्वयं ज्ञान की खोज करता है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। जीन पियाजे का कहना क्या है दोस्तों कि बच्चा जो है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ये कौन बोल रहा है? ना जीन पियाजे का मानना है। वह स्वयं ज्ञान की खोज करता है, ये भी कौन बोल रहे हैं? ना जीन पियाजे का कहना है। और यहाँ पे बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, ये आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यह स्टेटमेंट किसने दिया है, या फिर कौन सा वैज्ञानिक ने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने यह चीज को कहा है? तो किसने कहा दोस्तों ने? जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है। ये आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, लेकिन वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण नहीं करता है, वह क्या दोस्तों ना समाज की सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है या फिर ज्ञान का निर्माण करता है। ये सही बात है दोस्तों, लेव वाइगोस्की के कॉन्सेप्ट के साथ हम भी सहमत हैं। क्योंकि जीन पियाजे का मानना है दोस्तों, वह स्वयं जो है वो ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा। ठीक है। एक बच्चा, देखिए दोस्तों ये बोल रहा है कौन ना? जीन पियाजे। जीन पियाजे का कहना है कि एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास खुद से क्या करता है? डेवलप करता है, वे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। लेकिन वाइगोस्की का मानना है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चा खुद से जो है दोस्तों संज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है। उसका जो होता है दोस्तों, जो भी ज्ञान का निर्माण होता है, जो भी ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है, जो भी ज्ञान का खोज करता है दोस्तों, कहाँ से करता है ना? समाज में अंतक्रिया करके सीखता है। ठीक है। और सामाजिक में अंतक्रिया करके ही द्वारा क्या करता है? वह बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। इस बात से हम भी सहमत हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उम्र के अनुसार होता है। जीन पियाजे कैसे, मतलब जीन पियाजे क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चे का जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है उसका संज्ञानात्मक विकास खुद ब खुद होते जाता है। लेकिन वाइगोस्की का कहना है दोस्तों कि वाइगोस्की के अनुसार एक बालक समाज में अंतक्रिया करके सीखता है। यह सही बात है कि एक बालक जो है दोस्तों वो समाज में अंतक्रिया करके ही सीखता है ना। समाज के साथ जब तक वो अंतक्रिया नहीं करेगा दोस्तों, तब तक वो नहीं सीखेगा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास एवं विचारों का विकास होता है। यह भी सही बात है। और यह भी स्टेटमेंट किसने कहा है दोस्तों? लेव सिमोनोविच वाइगोस्की ने। और यह क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है सीटेट के एग्जाम में कि समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास एवं विचारों का विकास होता है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा दोस्तों, क्या जीन पियाजे ने, क्या फ्रूनर ने, या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग ने, या फिर लेव सिमोनोविच वाइगोस्की, या फिर वाइगोस्की ने। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वाइगोस्की। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, समाज, संस्कृति और भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये भी जो है पॉइंट है दोस्तों, ये भी पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि समाज,
नंबर 2 संस्कृति, नंबर 3 भाषा। एक बालक के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? कौन-कौन सा टर्म दोस्तों? नंबर फर्स्ट हो गया समाज, नंबर 2 हो गया संस्कृति, नंबर 3 हो गया भाषा, ठीक है? अगला पॉइंट देखिए दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है और उससे भी इफ़ेक्ट होता है। ये भी सही बात है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है दोस्तों सामाजिक परिवेश में ही घटित होता है। किसमें दोस्तों? ना समाज, संस्कृति, परिवेश में ही घटित होता है और उससे ही इफ़ेक्ट होता है आपका, ठीक है? आगे देखो दोस्तों कि बच्चों में अधिकांश महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशल का विकास माता-पिता, शिक्षक एवं अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। यस, एक बच्चा का संज्ञानात्मक कौशल किस प्रकार का होगा, संज्ञानात्मक कौशल का विकास किस प्रकार से होगा, वो किस पर निर्भर करता है? नंबर फर्स्ट माता-पिता, नंबर 2 शिक्षक और अन्य लोग। अन्य लोग का मतलब क्या होता है दोस्तों? समाज। अन्य लोग का मतलब क्या होता है दोस्तों? ना समाज होता है, ठीक है? ये 3 चीज़ों पर बच्चों का जो है संज्ञानात्मक कौशल डिपेंडेंट रहता है। कौन-कौन सा दोस्तों? नंबर फर्स्ट माता-पिता, नंबर 2 शिक्षक, नंबर 3 क्या दोस्तों? समाज, जिसको हम लोग यहाँ पे अन्य लोग के नाम से जान रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है दोस्तों किस वैज्ञानिक ने बात किया है? अभी कौन सा सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों? ना लेवाइगोस्की का सिद्धांत। तो लेवाइगोस्की जी ने ही कहा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं जेडपीडीसी। कौन सी बोलते हैं दोस्तों? जेडपीडीसी बोलते हैं। और जेडपीडीसी का आशय क्या होता है ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास में परिवेश को आधार बताया। यह सही बात है कि वाइगोस्की का मानना है कि एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होगा, वो किस इन्वायरमेंट में रहता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये चीज़ कौन बोल रहे हैं ना? ये चीज़ बोल रहे हैं लेव वाइगोस्की, ठीक है? अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में, अगला पॉइंट क्या है कि उनका कहना है कि बचपना अवस्था में बच्चों को उपलब्ध परिवेश एवं उसमें रहने वाले प्रमुख क्रिया महत्वपूर्ण सदस्यों का उनके विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। एक बच्चा अगर मान के चलते हैं जन्म लिया, उसका किस प्रकार का परिवेश है दोस्तों, वो किन-किन लोगों के साथ में अंतःक्रिया कर रहा है, वो किस-किस सदस्यों के साथ दोस्तों आपस में जुड़ रहा है। जुड़ना का मतलब ही होता है दोस्तों अंतःक्रिया करना, ठीक है? उसके विकास को इफ़ेक्ट करता है ये चीज़। कौन-कौन सा चीज़ दोस्तों? कि एक बच्चा का जन्म हुआ, वो किस परिवेश में रह रहा है और किस लोगों के साथ वो अंतःक्रिया कर रहा है। ये 2 चीज़ जो होता है दोस्तों एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? अगला पॉइंट इसी में है दोस्तों कि जेडपीडीसी यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि जेडपीडीसी का मतलब क्या होता है? जेडपीडीसी का आशय है कि ऐसे अनेक जटिल कार्य हो सकते हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते। यस, सही बात है। बहुत सारा ऐसा जटिल कार्य होता है दोस्तों जो कि बच्चे अकेले नहीं कर पाता है। यदि उसको किसी से सहायता वगैरह मिल जाता है तो वो कर लेता है, ठीक है? जैसे कि एक छोटा सा बच्चा मान के चलते हैं दोस्तों ऊपर में रखे कुछ सामान को उछल-उछल के पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं सक रहा है दोस्तों। यदि कोई आदमी उसको थोड़ा-सा सहारा दे दे दोस्तों, थोड़ा-सा क्या करे? तो उसको थोड़ा-सा सहारा के नाम पर उसको उठा दे, तो वो क्या करता था दोस्तों ना कि वह बच्चा वो सामान को ले लेता है, ठीक है? तो वही कहलाता है दोस्तों जेडपीडीसी, है ना? वही क्या कहलाता है दोस्तों? ना जेडपीडीसी। आगे देखिए दोस्तों, इसी में है जो मैंने अभी बताया दोस्तों कि लेकिन यदि वह अपने लोगों या निर्देशकों से सहायता मिल जाए तो वो उस कार्य को सरलता से संपन्न कर सकते हैं। यही बोला दोस्तों, यही मैंने अभी बताया कि जेडपीडीसी का आशय क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जटिल कार्य होते हैं जो बच्चा स्वयं नहीं कर पाता है, लेकिन उसको किसी लोगों या फिर निर्देशकों से सहायता मिल जाता है तो वो उस कार्य को सरलता से संपन्न कर लेता है, ठीक है? अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या होता है ना, इस स्थिति को सामाजिक सहयोग कहा गया है और इसी सिचुएशन को किसका नाम दिया गया दोस्तों? ना सामाजिक सहयोग का नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसके सेफ फोल्डिंग। और सेफ फोल्डिंग जो है दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। सहायता प्रदान करने की तकनीक जो होती है दोस्तों सेफ फोल्डिंग कहलाती है, ठीक है ना? क्या कहलाती है दोस्तों? ना सेफ फोल्डिंग कहलाती है। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेरोम ब्रूनर ने किया था। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों कि सहायता करने की तकनीक इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों और आपका जो सही आंसर है दोस्तों उसी में आपको टिक करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेरोम ब्रूनर, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों कि किसी बालक का समाजीकरण, यानी किसी बालक का समाजीकरण जो होता है दोस्तों सामाजिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है। यस, किसी भी बालक का समाजीकरण जो होता है दोस्तों समाज में संस्कृति में ही होता है, ठीक है? सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही होता है और उसी के अनुरूप उसमें
भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। यानी एक बच्चा जो है दोस्तों समाज से जिस प्रकार से सीखेगा, उसी के अनुसार उसके अंदर में भाव होगा, उसी के अनुसार उसके अंदर में विचार होगी, उसी के अंदर में अपना उसका दृष्टिकोण बनेगा और उसी के अनुसार क्या होगा दोस्तों, उसके मानसिक क्षमताओं का विकास होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत दोस्तों हमें लगता है कि यहाँ तक डिस्कस कर लें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने वही पॉइंट को इंक्लूड यहाँ पे करा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे इधर उधर मतलब हवा में गोली नहीं मारता हूँ दोस्तों। जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वही क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता था दोस्तों ये वीडियो को 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा का भी बना सकते थे, लेकिन उतना फायदा ही नहीं है। आपका यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता दोस्तों, इतना आप लोग कर लीजिए काफ़ी है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बालों नहीं होगा दोस्तों, बालकों होगा। यानी बालकों को अपने परिवेश से जो जानकारी, प्रशिक्षण, मूल्य, विचार एवं समाज से प्राप्त होती है, वो उसी के आधार पर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है। सही बात है। यानी एक बालक को जो दोस्तों अपने इन्वायरमेंट से जो भी जानकारी मिलती है, जो भी शिक्षा मिलती है, ठीक है, और जो भी जानकारी और शिक्षा मिलती है, तो उसके अंदर में भाव और विचार प्रकट होता है। किसके द्वारा? ना समाज के द्वारा। ठीक है, यानी परिवेश का मतलब क्या हो, जहां पर आप लोग रहते हैं उसका इन्वायरमेंट क्या है, जिसको हम लोग समाज बोलते हैं। तो एक बच्चा समाज से जो भी जानकारी, प्रशिक्षण मिलता है दोस्तों, उससे उसके अंदर में विचार आते हैं, भाव आते हैं, और वही विचार और आधार के अनुसार पर ही समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में नहीं पूछा गया दोस्तों। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ से, क्या न देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया समीपस्थ विकास का क्षेत्र से, जिसको हम लोग बोलते हैं जेडपीडीसी का आशय, है ना, जेडपीडीसी से। नंबर 2 आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 जो है दोस्तों, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ने क्या ना, जीन पियाजे और वाइगोस्की में सबसे बड़ा अंतर क्या है। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। और ये जो बताएं दोस्तों कि जीन पियाजे और ले वाइगोस्की का सबसे बड़ा अंतर, जिसमें मैंने दोस्तों कम से कम 10 पॉइंट को डिस्कस करा है। ठीक है, उससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनता है। यानी फुल्ली अगर देखा जाए तो दोस्तों लेव सिमोनोविच वाइगोस्की से आपका, यानी वाइगोस्की का सिद्धांत से आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ना, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरऑल। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब करना, लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंदर तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।